शिफ्ट रिएजेंट। नेक्स्ट लेक्चर शिफ्ट रिएजेंट। एनएमआर समारोपण अभिकर्मक। एनएमआर स्पेक्ट्रम से प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम काफ़ी जटिल व परस्पर अतिव्यापित होते हैं। इस जटिलता के कारण कई यौगिकों का संपूर्ण विश्लेषण नहीं हो पाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रम में शिफ्ट रिएजेंट का उपयोग करते हैं। ये शिफ्ट रिएजेंट्स एनएमआर संकेतों को थोड़ी दूरी तक शिफ्ट कर तीव्र, चौड़े व सुव्यवस्थित संकेत देते हैं। शिफ्ट रिएजेंट के द्वारा प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाए बिना ही एनएमआर, पीएमआर भी कह देते हैं, पीएमआर H1 एनएमआर स्पेक्ट्रा का विस्तार किया जाता है। बहुत से दुर्लभ मृदा धातु लेंथेनाइड जैसे यूरेनियम है, प्रेसियोडियम है, अंटरबियम है, इर्बियम है तथा होल्मियम है, अनुचुंबकीय होते हैं तथा इनके कुछ निश्चित बीटा डाइकीटोन कॉम्प्लेक्स, बीटा डाइकीटोन कॉम्प्लेक्स अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग एनएमआर में होता है, जैसे EU DPM को होल थ्राइस अर्थात ट्रिस डाइपिवेलो मैथेन यूरोपियम। अगला देखें EU FOD का होल थ्राइस अर्थात ट्रिस 1112233 हेप्टाफ्लोरो 77 डाइमेथिल ऑक्टेन यूरोपियम। आप दोबारा सुन लें। EU DPM होल थ्राइस मतलब ट्रिस डाइपिवेलो मैथेनो यूरोपियम। EU FOD होल थ्राइस इजकल टू ट्रिस 1112233 हेप्टाफ्लोरो 77 डाइमेथिल ऑक्टेन डाइओनेटो ऑक्टेन डाइओनेटो यूरोपियम। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है ये शिफ्ट रिएजेंट की ही है। ये शिफ्ट रिएजेंट CCl4 तथा CHCl3 में सॉल्युबल होते हैं तथा इनका उपयोग सीधे ही उस सॉल्यूशन में किया जाता है जिसका एनएमआर स्पेक्ट्रम लेना होता है। अब देखें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग मतलब अपने कैसे उपयोगी है, किस चीज़ में अपने इसका उपयोग करते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से फर्स्ट पॉइंट देखें, किसी यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान की जा सकती है। सेकंड, किसी यौगिक में उपस्थित नाभिक के प्रकार की गणना की जा सकती है। थर्ड, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न समूहों की आपेक्षिक स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है। फोर्थ, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ NaOH के जलीय विलयन में जल तथा NaOH के OH प्रोटॉन का विनिमय। देखें आप रिएक्शंस NaOH प्लस HOH स्टार, NaOH स्टार प्लस HOH 10⁻⁻1 सेकेंड से भी कम समय में होता है क्या एक्सचेंज।
फलस्वरूप केवल एक अवशोषण संकेत प्राप्त होता है। और यदि प्रोटॉन के विनिमय में 10⁻⁻1 सेकंड से अधिक समय लगता है, अर्थात विनिमय अपेक्षाकृत धीरे होता है, तो ऐसी स्थिति में 2 अवशोषण संकेत प्राप्त होंगे। 5th पॉइंट देखें, प्रोटॉन के अनुनाद के आधार पर अज्ञात यौगिक की पहचान की जा सकती है, अर्थात प्रोटॉन के ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन अथवा सल्फर परमाणु से जुड़े रहने पर उस यौगिक की पहचान की जा सकती है। रहने पर उस यौगिक की पहचान की जा सकती है। तो अपन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग पढ़ें, समझें, इस किस चीज़ में उपयोग कर सकते हैं अपन इसका, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का? क्रियात्मक समूह की पहचान में, नाभिक के प्रकार की गणना में, विभिन्न समूहों की आपेक्षिक स्थिति का ज्ञान, क्रियाविधि आदि के बारे में अपन इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़ा है, सल्फर से जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है, इसका भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।